हे गाइस, वेलकम बैक टू सीखो विद शिका। आज के इस वीडियो के अंदर हम साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को और साथ ही में इम्प्लीमेंट करेंगे इसका सी कोड भी। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी साइक्लिक टास्क परफॉर्म करने हो। तो अब जब एक सिंगली लिंक लिस्ट का लास्ट नोड जब पॉइंट करता है वापस अपने हेड की तरफ, तो ये बनाता है एक सर्कुलर फॉर्मेट, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसके अंदर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का नोड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली जैसे हम नॉर्मल लिंक लिस्ट का करते थे वैसे ही, कि नोड जो है वो डिवाइडेड होता है हमारे टू पार्ट्स में। एक होता है डेटा पार्ट जहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू स्टोर कराते हैं। अब वो वैल्यू कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग, कैर, इंट या कोई भी डेटा टाइप जो हमें यूज़र से लेनी होती है। और साथ ही में होता है एक नेक्स्ट पार्ट जो कि स्टोर करता है एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ओके, जिस नोड की तरफ इसको पॉइंट करना है उसका मेमोरी एड्रेस ये स्टोर करके रहता है और ये पूरा मिलके जो है बनाता है एक नोड। अब इसी को हमें सी कोड में इम्प्लीमेंट करना है। हम रिकॉल करें तो हम यूज़ करते थे स्ट्रक्ट कीवर्ड का, जो कि होता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप। वो डेटा टाइप जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अलग अलग तरीके के अलग अलग डेटा टाइप के डेटा एलिमेंट्स को साथ में रख सकें। अब इसके अंदर हम सबसे पहला पार्ट डालेंगे इंट डेटा। अब इंट यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो भी डेटा होगा वो इंट टाइप का होगा इसलिए, और फिर उसी के साथ में नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज़ नेक्स्ट। अब ये क्या होगा, पॉइंटर की तरह काम करेगा, तो हम लिख देते हैं पॉइंटर नेक्स्ट। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रक्ट नोड। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, स्ट्रक्ट नोड हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी पॉइंटर हम बना रहे हैं ये हमें रिटर्न कर रहा है या फिर ये हमें लेके जा रहा है एक स्ट्रक्चर नोड की तरफ, जो कि बिल्कुल इस तरीके का है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे नाम दे देंगे नोड का। मेन बात आती है कि ये तो खाली बना है स्ट्रक्चर, लेकिन अभी भी ये नोड क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सी के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम एक्चुअल में नोड को मेमोरी एलोकेट कराते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर जाता है मेलॉक फंक्शन जो कि मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ आता है। अब हम किसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को जिसका नाम नोड है। ठीक है, और किस बेसिस पे, उसके साइज़ के बेसिस पे। के अंदर हम लिखते हैं कि आप मेमोरी एलोकेट करो एक स्ट्रक्चर नोड को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज़। और इससे पहले हम लगाते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड के अंदर हम ये पूरे को स्टोर करा देंगे। अब इसी चीज़ को हम सी कोड के अंदर फटाफट से इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सी कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का, और उस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं नोड का। साथ में लगा देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन। देन उसके बाद में हम यहाँ पे सबसे पहला पार्ट दैट इज़ डेटा पार्ट को हमने बताया। उसके बाद में हम यहाँ पे देंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, जिसके अंदर हमारे अगले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा। अब हमें एक फंक्शन लिखना है जिसके थ्रू हम हर बार एक नए नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं फंक्शन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, जिसका नाम हम देते हैं क्रिएट नोड। तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा वो पॉइंटर जो कि स्टोर करेगा न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस। नाम दे देते हैं उसको न्यू नोड का, और इसके अंदर लिखेंगे हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दैट इज़ सबसे पहले टाइप कास्ट स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, एंड देन हम लगाते हैं मेलॉक फंक्शन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, राइट। एंड उसके बाद में नेक्स्ट हमारा काम होगा कि जो हमारा न्यू नोड बना है उसके थ्रू हम एक्सेस करें डेटा पार्ट को, और यूज़र ने हमको जो भी वैल्यू दी है उसको हम उसके अंदर स्टोर करा दें। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैल्यू। ठीक है, एंड उसके बाद में न्यू नोड से होते हुए हम जाएंगे उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और बाय डिफ़ॉल्ट हम उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर करा देंगे, नल। तो इस तरीके से हमारा एक न्यू नोड बन गया, और लास्ट के अंदर हम रिटर्न कर देंगे क्या, हमारा न्यू नोड। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा कहीं पे भी तो ऑटोमेटिकली नया नोड बनता जाएगा। और इसी के साथ में, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ वैल्यू पास करा रहे हैं, तो हमें एज अ पैरामीटर भी यहाँ वैल्यू लिखनी
पड़ेगी, राइट। तो ये हमारा एक फंक्शन रेडी हो गया नोड क्रिएट करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज ट्रैवर्सल। या नॉर्मल लिंक लिस्ट के अंदर तो लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल होता था, तो उसके थ्रू हम कंडीशन लगा लेते थे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि लास्ट नोड जो है वो वापस हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जो कि कब तक चलेगा, जब तक कि नेक्स्ट पार्ट जो है किसी नोड का वो हेड नहीं होता। तो अब हमेशा की जैसे ट्रैवर्स कराने के लिए हम बनाएंगे एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल जिसको हम नाम दे देते हैं टेम्प का ही, और इस टेम्प को हम इनिशियलाइज करते हैं विथ हेड। तो यहाँ पे टेम्प और हेड के अंदर दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगी। अब टेम्प के थ्रू ही हम पूरा ट्रैवर्स कराएंगे इसको। तो अब यहाँ पे फर्स्टली हम टेम्प के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं डेटा वैल्यू फर्स्ट नोड की, और फिर टेम्प को हम जो है अगले नोड पे शिफ्ट कर सकते हैं बाय स्टोरिंग इट्स नेक्स्ट पार्ट इन इट। कैसे करना है देखो, स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप हमने क्या करना है कि हमें एक पॉइंटर टेम्प बना लेना है, ठीक है। तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, ठीक है, जिसको इनिशियलाइज करा विथ हमने हेड, तो ये आ गया। फिर उसके बाद में हम अभी एक लूप लगाएंगे। अब वो लूप कौन सा होगा, हम जो लूप यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ डू वाइल लूप। अब डू वाइल ही हमने क्यों यूज़ करा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस हम जो करने वाले हैं वो एटलीस्ट एक बार तो रन हो ही हो। अब क्यों और किस केस में ये भी हम देखेंगे। तो डू वाइल के अंदर सबसे पहला काम होगा प्रिंट कराना, ठीक है, कि हम प्रिंट कराएंगे क्या, %d, ठीक है, जो कि क्या होगा टेम्प से एक्सेस करता हुआ फर्स्ट नोड का डेटा पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10। उसके बाद में हमारा काम है कि हम टेम्प को शिफ्ट करा के अगले नोड की तरफ लेके जाएं। उसके लिए मुझे टेम्प के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा अगले नोड का मेमोरी एड्रेस, जो कि मुझे मिलेगा करंट नोड के नेक्स्ट पार्ट से। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली टेम्प के अंदर मैं स्टोर करा दूँगी टेम्प का नेक्स्ट पार्ट, और ये कराते से ही टेम्प जो है वो शिफ्ट होके आ जाएगा अगले नोड पे। एंड ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है। अब हम ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे डू वाइल ही क्यों लगाया। हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास खाली एक ही नोड है। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ पे इस केस में डू वाइल नहीं लगाते तो क्या ये चलता, ये नहीं चलता, क्योंकि ये अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर यही चेक कर रहे हैं कि क्या नेक्स्ट पार्ट हेड तो नहीं है, तो ये वहीं रुक जाता ना, ये प्रिंट तो कर ही नहीं पाता। तो हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, वो एटलीस्ट एक बार तो चले ही चले। अब इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसी सेम लॉजिक से। अब ट्रैवर्स करने के लिए भी हम यहाँ पे बना देते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए एक अलग से फंक्शन, जिसको हम नाम दे देते हैं डिस्प्ले का, और इसके अंदर एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे हेड को। क्यों, क्योंकि सारी कहानी हेड से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हम बनाएं टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल को, जिसका नाम हम दे रहे हैं टेम्प का, और उसको इनिशियलाइज करें विथ हेड। एंड उसके बाद हम लगाएंगे डू वाइल लूप, जिसके अंदर वाइल में हम कंडीशन देंगे कि ये चलना चाहिए जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है, राइट। और डू वाइल के अंदर हम प्रिंट कराएंगे किसको, हमारे डेटा को, और उसको एक्सेस करेंगे हम किसके थ्रू, टेम्प के थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे टेम्प डेटा, राइट। एंड उसके बाद में हम टेम्प को अपडेट कर देंगे बाय इट्स नेक्स्ट। लूप से बाहर निकलते ही प्रिंट कराएंगे लास्ट एलिमेंट को जिसकी तरफ वो पॉइंट करे, दैट इज़ हेड। व्हाट इफ अगर कोई एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो उसके लिए हम अलग से चेक करेंगे कि क्या आपकी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है, और उस केस में हम प्रिंट करा देंगे एम्प्टी। भैया फिर आना जब आपकी लिंक लिस्ट भरी हुई हो, और साथ में इस ब्लॉक को हम कर देंगे रिटर्न, ताकि ये फंक्शन यहीं ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा हमारे मेन को स्ट्रक्चर दे देते हैं। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि एक मेन्यू ड्रिवन कोड दिखे हमें, मतलब हमारे यूज़र को, जिसके अंदर उसको ऑप्शंस दिखे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। हम आगे इंसर्शन और डिलीशन करने वाले हैं, तो उसके लिए उनको ऑप्शन दिखने चाहिए, उनको वैल्यू एंटर कराने के लिए कुछ दिखना चाहिए। तो बेसिकली हम इंट मेन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहला इंट मेन के अंदर जो हमारा काम होगा दैट इज़ कि हम हेड बना लें, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड हमने यहाँ पे बनाया, जिसको इनिशियली हम दे रहे हैं वैल्यू नल की, ताकि ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन कोई भी गार्बेज वैल्यू इसके अंदर ना आ सके। अब यहाँ पे हम जो भी मेन्यू दिखाएंगे, हम चाहते हैं कि वो इनफाइनाइट लूप में चलता जाए, यानी कि हर बार हर ऑपरेशन के बाद वापस हमें मेन्यू दिख जाए, और खाली एग्जिट तभी हो जब हम चाहें हम वो एग्जिट वाला ऑप्शन यूज़ करें। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं वाइल लूप के थ्रू इन्फिनिटी लूप बनाने का।
इसके अंदर हम मैन्युअली लिख लेते हैं हमारा पूरा मेन्यू, ठीक है। लास्ट में हम इनसे पूछेंगे कि आप अपनी एंटर करो चॉइस को, ठीक है। एंड इसको हम स्टोर करा लेंगे scanf के थ्रू एक वेरिएबल के अंदर। हम मान लेते हैं कि ये चॉइस उसकी स्टोर होगी चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं चॉइस नाम से। उसी के साथ में हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू भी, क्योंकि आगे काम आएगी जब हम वैल्यू लेंगे यूज़र से, मेन फंक्शन के थ्रू ही तो लेंगे, राइट। यहीं पे हम बनाएंगे स्विच केस जिसके थ्रू हम ये सारे ही ऑप्शंस को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। स्विच केस जो कि वर्क करेगा चॉइस के बेसिस पे, ठीक है। अब स्विच केस के अंदर हमारे पास होंगे 8 केस, तो हम इसका भी एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। केस 1, भी खाली हमने लिख रखे हैं 5 केसेस। क्यों? इसके अंदर एक में तो आएगा हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहीं पे हम कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले वाले को, ठीक है, जिसके अंदर पास करा हुआ है हेड को, राइट। एंड उसी के साथ में केस 5 के अंदर आएगा एग्जिट वाली चीज़, एंड उसी के साथ प्रिंट करा देंगे एक एग्जिटिंग मैसेज भी, बाय, लाइक। एंड लास्ट में हम डालते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट केस कब काम करता है? जब यूज़र ने इन केसेस के अलावा कोई और केस या कोई और चॉइस डाल दी है, राइट। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट के अंदर प्रिंट कराएंगे एंटर वैलिड चॉइस, और उसको स्पेसिफाई करेंगे कि आपको चॉइस लेनी है बिटवीन 1 to 8। लेकिन अभी हमने यहाँ पे 5 केसेस ही लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है पहले इंसर्शन परफॉर्म करेंगे, फिर डिलीशन परफॉर्म करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे इंसर्शन वाले लॉजिक के साथ में। इंसर्शन के 3 टाइप्स हो सकते हैं, इंसर्शन एट बिगनिंग, एट एंड एंड आफ्टर गिवन वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट इंसर्शन एट बिगनिंग। इसके अंदर हम हमारा नया नोड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर यूज़र से लेके वैल्यू डालेंगे, उसको एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी और फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे इस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में, यानी कि हम इंसर्ट करेंगे फर्स्ट नोड से भी पहले। अब ये करने के लिए सिंपली हमें तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है दैट इज़ कि मुझे इस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी इस पार्ट के अंदर डालना पड़ेगा पहले वाली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस, यानी कि ये, ठीक है, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगा? हेड से मिलेगा। तो मैंने पहला की पॉइंट नोट करा कि न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुझे चाहिए वो जो कि हेड के अंदर स्टोर्ड है, और उसी के साथ में मुझे चाहिए कि ये जो लास्ट वाला नोड है वो भी अब पॉइंट करे मेरे इस नए फर्स्ट नोड की तरफ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं ट्रैवर्स करके पूरा जाऊँगी इस लिंक लिस्ट के लास्ट वाले नोड में, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग के लिए जो है हम हमेशा एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं 100 के साथ में, मतलब जो हेड की वैल्यू है उसके साथ में। और अब हर बार ये लूप चलेगा कब तक कि टेम्प के अंदर मुझे इस लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस नहीं मिल जाता, तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली एक वाइल लूप लगाएंगे, जिसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि हमेशा हमें चेक करना है कि क्या टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड है। अगर हाँ, हम इस लूप के अंदर जाएंगे और टेम्प को जो है हमेशा अपडेट कर देंगे और शिफ्ट करते जाएंगे आगे। उसके लिए हम करते हैं टेम्प के अंदर स्टोर उसका नेक्स्ट वैल्यू। तो ये क्या करेगा? टेम्प यहाँ पे ट्रेवर्स करते करते आ जाएगा हमारे पास इस लिंक लिस्ट के लास्ट नोड तक। ये टेम्प जो है लिंक लिस्ट के लास्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टेम्प के अंदर स्टोर है लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस। इसी के थ्रू हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कर देंगे चेंजेस, ठीक है। तो हम टेम्प के थ्रू एक्सेस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को और उसके अंदर स्टोर करा देंगे जो भी हमारे न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस है उसे, राइट। तो यहाँ पे अभी करंटली हेड की बजाय क्या स्टोर हो गया? जो न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस है दैट इज़ 50। तो अभी ये कहाँ पॉइंट करेगा? अभी ये पॉइंट करेगा इस फर्स्ट नोड की तरफ, और ये भी पॉइंट कर रहा है इस तरफ, राइट। यार यहाँ पे क्या बात बच रही है कि हेड अभी भी अपडेटेड नहीं है ना, उसके अंदर होना चाहिए नए नोड का मेमोरी एड्रेस। तो हम यहाँ पे लास्ट में सिंपली हेड के अंदर स्टोर करा देंगे न्यू नोड को, ठीक है। और ये जो हमने पहला वाला पॉइंट लिखा था, इसको भी हम जो है ले आते हैं हमारे
प्रॉपर सीक्वेंस में, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हेड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड जो है वो अपडेट हो रहा है। अब ये पूरा लॉजिक हो गया जब लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और हमारी लिंक लिस्ट खाली है, या फिर सिंपली हेड अगर नल है, तो उस केस के अंदर हम न्यू नोड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? हम यहाँ पे सिंपली न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करा देंगे न्यू नोड को ही। यानी कि अगर हम माने कि हमारा नया नोड है, ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू है और इसका मेमोरी एड्रेस है फॉर सपोज 100 और हेड अभी जो है वो नल है, तो मुझे क्या करना है कि मैं न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करा दूंगी न्यू नोड को ही। यानी कि इस पार्ट के अंदर मैं स्टोर करा दूंगी इसका खुद का एड्रेस, जो कि हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जो है इसकी तरफ पॉइंट करेगा एंड ये जो है इसकी तरफ पॉइंट करेगा, और ये बन गया एक सर्कुलर फॉर्मेशन। और लास्ट के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को। अब यहाँ पे अगर हम एक बिगनर पीओवी से देखें तो मुझे दिख रहा है कि यार मैंने हेड तो कहीं क्लियरली अपडेट करा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये जब हम फंक्शन करेंगे उसके अंदर हम रिटर्न करें न्यू नोड, है ना। इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे होंगे तो कॉल करने पे जो वैल्यू आएगी उसको हम स्टोर कराएंगे हेड के अंदर। तो अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट इंसर्शन टाइप पे, दैट इज इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन एट एंड का मतलब है सिंपली कि एक नया नोड क्रिएट करने के बाद हम उसको लिंक लिस्ट के एंड में यानी कि लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, लास्ट नोड के बाद में इंसर्ट कर रहे हैं। तो सिंपली अब मुझे यहाँ पे भी दिख रही है एक चीज़ कि पहले तो मुझे पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके आना होगा लास्ट नोड पे। उससे क्या होगा कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं क्लियरली स्टोर करा पाऊंगी अपनी न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस, ताकि आपस में हो जाए लिंक, और उसी के साथ में लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मुझे स्टोर कराना है हेड। ये पॉइंट करने लगे हमारे हेड को और ये बन जाए हमारी एक न्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स, जिसके लिए बना लेते हैं हम एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं ऑलवेज विथ हेड, जिसकी यहाँ पे वैल्यू है 100, राइट। एंड अभी ट्रेवर्स कराने के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाइल लूप का, ठीक है, जिसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू हेड हो। इससे क्या होगा कि हमारे पास लास्ट में टेम्प के अंदर मिल जाएगी लास्ट नोड की मेमोरी एड्रेस, राइट। तो अब इस लूप के अंदर बार बार जो है टेम्प अपने आप को शिफ्ट करता जाएगा, है ना, और हमें इससे मिल जाएगा हमारे लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस टेम्प के अंदर। और जैसे ही हमें लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस मिल जाता है वैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्प के थ्रू एक्सेस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को और उसके अंदर डाल देंगे न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस। अब देखो यहाँ पे ड्राई रन करके देखें तो वो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहले होगी कंडीशन चेक कि क्या टेम्प का नेक्स्ट यानी ये पार्ट नॉट इक्वल टू हेड है, बिल्कुल। तो ये गया अंदर, इसने खुद को अपडेट करा। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे कि क्या टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू हेड है। तो यार यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये आगे शिफ्ट नहीं करेगा और वैसे ही ये लूप से बाहर आ जाएगा और उससे हमें मिल गया लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये, है ना। और इधर हम स्टोर कर देंगे न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस, और सपोज़ यहाँ पे 300 है तो हमने वो स्टोर कर दिया। तो अब ये पॉइंट करेगा इस नए नोड की तरफ। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें जाना है न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर और वहाँ पे हमें स्टोर क्या करा देना है, हेड को, राइट। जैसे ही हम यहाँ पे हेड स्टोर कराते हैं तो वैसे ही ये पॉइंट करने लगेगा हमारे फर्स्ट नोड की तरफ, या फिर मैं कहूँ हेड की तरफ। हमेशा जैसे हम आखिर में रिटर्न कर देंगे हेड को। ये पूरा लॉजिक हो गया हमारा इंसर्शन एट एंड के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसर्शन के लिए, जो कि है इंसर्शन आफ्टर गिवन वैल्यू। यानी कि यहाँ पे यूज़र हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा और उस वैल्यू के बाद में हमें नोड को इंसर्ट कराना है। फॉर सपोज टारगेट यूज़र ने दे दिया 20, तो अब मेरा जो नया नोड है उसको मुझे कहाँ इंसर्ट कराना है, 20 के बाद, यानी कि मुझे इंसर्ट कराना है यहाँ पे। यार इसके लिए भी मुझे क्लियर चीज़ दिख रही है कि मुझे कैसे भी करके ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा यहाँ तक, ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करके इस न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस डाल सकूँ, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं हमारे न्यू नोड के लिए एक जगह, अगेन एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं विथ हेड वैल्यू। हमेशा चेक करेंगे कि हमारा क्या टेम्प से एक्सेस करते हुए डेटा पार्ट इक्वल आ रहा है क्या हमारे टारगेट से जो यूज़र ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली सबसे पहले हम लगाते हैं इफ़ कंडीशन, जिसमें हम बोलते हैं कि क्या टेम्प से एक्सेस करते हुए डेटा पार्ट इक्वल है टारगेट के।
है ना। अगर है तो हम क्रिएट करेंगे एक न्यू नोड उसी केस के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा टारगेट मैच कर रहा है इस वैल्यू से, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इफ ब्लॉक फॉलो नहीं होगा और हमारा टेम्प जो है वो शिफ्ट होके आ जाएगा अगले नोड पे। ठीक है, तो अभी करंटली टेम्प जो है वो पॉइंट करेगा 200 की तरफ, यानी कि इस अगले नोड की तरफ पॉइंट करें। अगेन ये चेक करेगा इफ कंडीशन कि क्या टेम्प से एक्सेस करते हुए डेटा यानी कि ये इक्वल है टारगेट के, तो यस बिल्कुल है। तो अब ये गया हमारे इफ ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे हमने क्रिएट करा नोड। ठीक है, अब जैसे ही नोड क्रिएट करा तो मुझे एक बात बताओ, इसके बाद में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो पहले तो मुझे टेम्प के नेक्स्ट के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा न्यू नोड को। ठीक है, तो न्यू नोड क्या है यहाँ पे 10 है। अब यार लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा और हो गया कि अगर मैंने पहले ही ये चीज़ करा दी तो फिर मेरी ये वैल्यू खो जाएगी, है ना, ये वाली वैल्यू मेरी खो जाएगी। और ये वैल्यू मुझे चाहिए क्यों, ताकि मैं न्यू नोड को आगे भी इससे लिंक कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं यही करूँगी क्या कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, उसके अंदर मैं स्टोर करा दूँगी टेम्प से एक्सेस करते हुए उसका नेक्स्ट पार्ट। तो यानी कि अब यहाँ पे स्टोर हो गया 300 और ये न्यू नोड पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ। अब हम इसके बाद इजीली ये वाला स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये स्टेप परफॉर्म करा तो यहाँ पे 300 की बजाय आ गया 10 और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। और इस तरीके से हमारा मिशन हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, हमने आफ्टर अ वैल्यू यहाँ पे नोड इंसर्ट कर दिया और लास्ट में जो है यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं हेड को। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्या कि ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको हम परफॉर्म करेंगे डू वाइल के अंदर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाला सेम लॉजिक परफॉर्म हो रहा है कि डू वाइल ही क्यों हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए कि एटलीस्ट एक बार तो रन हो ही हो, है ना। व्हाट इफ अगर इसके अंदर खाली एक ही नोड है, ठीक है, तो उसके अंदर तो यार ये काम ही नहीं कर पाएगा। हम क्या चाहते हैं कि कब तक रन होना चाहिए पूरा प्रोसेस, जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है ना, जब तक कि लिंक लिस्ट का एंड नहीं आ जाता। हम आगे बढ़ते हैं इसके सी कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं इंसर्ट एट बिगनिंग वाला फंक्शन। उसका रिटर्न टाइप हम देंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ठीक है, और नाम हम दे देते हैं क्रिएट एट बिगनिंग। अब इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, एक तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को और उसी के साथ में हमारी इंट वैल्यू को। राइट, अब बढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट खाली है। तो इफ़ हेड इक्वल टू नल, तो उस केस के अंदर हम न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे न्यू नोड को ही। राइट, और उसी के साथ में हम रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को। एंड फिर हमारा आएगा एल्स केस, जिसके अंदर सबसे पहले हम बना रहे होंगे एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे विथ हेड। एंड आगे बढ़ते हुए हम लगाएंगे एक वाइल लूप जो कि हमें लेके जाएगा लिंक लिस्ट के एंड तक में। राइट, उसके लिए कंडीशन हम चेक करेंगे कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड है तब तक आप इसको चलाओगे और हर बार टेम्प को जो है अपडेट करते जाओगे विथ इट्स नेक्स्ट। राइट, अब जैसे ये वाइल लूप से बाहर आए तो हमें टेम्प के अंदर मिल गई लास्ट नोड का एड्रेस। और अब हम क्या करेंगे, बाहर आते ही न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो हम स्टोर कर देंगे हेड को एंड टेम्प के नेक्स्ट के अंदर हम डाल देंगे न्यू नोड को। ऑल्सो हेड को हम अपडेट करेंगे विथ न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस एंड एट लास्ट यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे हेड को। और यहाँ पे केस 1 के अंदर हम इसको कॉल करेंगे, जो भी हमें वैल्यू रिटर्न होगी इस फंक्शन से उसको हम स्टोर कराएंगे हेड के अंदर। राइट, तो हमारा फंक्शन का नाम है क्रिएट एट बिगिन। राइट, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे हेड को, उसी के साथ में वैल्यू को। अब हम रीचेक कर लेते हैं हमारे फंक्शन को। तो देखो हमने ये चेक करा, ओके, तो इसके अंदर हमने जो है नहीं बनाया हमारा नया नोड। राइट, मेन काम ही नहीं करा हमने, तो हम यहाँ पे अपना नया नोड भी बना लेंगे जिसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करा रहे हैं न्यू नोड नाम के पॉइंटर वेरिएबल में। ठीक है, कॉल करेंगे डायरेक्ट एक फंक्शन जो कि हमने पहले बना रखा था, पास करेंगे इसके अंदर वैल्यू। ऐसे हम बाकी 2 इंसर्शंस को भी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। राइट, तो अब नेक्स्ट फंक्शन के लिए हम बना लेते हैं अगेन क्रिएट एट एंड। राइट, जिसके अंदर सेम हम पास करेंगे पैरामीटर्स स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को एंड साथ में इंट वैल्यू को। राइट, अब इसके अंदर अगेन हम सेम चीज़ चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है और सेम चीज़ परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हो जाता है हम जाएंगे हमारी लिंक लिस्ट के एंड में। उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक वाइल लूप जिसके अंदर हम हमेशा चेक करेंगे कि क्या टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड है। तो आप जाओगे लूप के अंदर और हमेशा टेम्प की वैल्यू को अपडेट करोगे उसके नेक्स्ट के
साथ में। और जैसे ही हम आ गए लास्ट नोड पे, वैसे ही हम टेम्प के थ्रू एक्सेस करेंगे नेक्स्ट पार्ट और उसके अंदर स्टोर करा देंगे न्यू नोड का मेमोरी एड्रेस। उसी के साथ में न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाके हम स्टोर करा देंगे हेड को, और आखिर में हम रिटर्न कर देंगे अपडेटेड हमारे हेड को। और यहाँ पे भी हम जो है स्टार्टिंग में अगेन क्रिएट कर लेंगे हमारा एक नया नोड। केस 2 के अंदर हम इसको कॉल कर लेते हैं, स्टोर कराते हैं हेड के अंदर, क्रिएट एट एंड, राइट, हेड और वैल्यू को हमने इसके अंदर पास करा है। बनाते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट आफ्टर वैल्यू वाला, ठीक है, जिसके लिए हम बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्रिएट आफ्टर वैल्यू फंक्शन। पैरामीटर्स पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड एंड इंट वैल्यू एंड इंट टारगेट, क्योंकि हम इसमें टारगेट भी लेने वाले हैं, राइट। अब फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है, राइट। सो इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, तो सिंपली हम इसके अंदर जाके रिटर्न कर देंगे नल को, राइट। एंड इफ़ ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसके बाद में हम क्रिएट करेंगे हमारे टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल टेम्प, जिसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे विथ हेड। एंड आफ्टर दैट अब हम चालू करेंगे हमारा डू वाइल लूप, जिसके अंदर वाइल की कंडीशन होगी कि चलना चाहिए जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है, यानी कि जब तक ये एंड में नहीं पहुंच जाता लिस्ट के। अब डू वाइल लूप के अंदर हम इफ़ ब्लॉक चलाएंगे, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या टेम्प से एक्सेस करता हुआ डेटा इक्वल है हमारे टारगेट के। अगर है तो हम एक नोड को क्रिएट करा देंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, जिसके अंदर हम हमारा फंक्शन कॉल करेंगे क्रिएट नोड वाला और पास करेंगे वैल्यू को। ये करते ही अब हम जाएंगे हमारे न्यू नोड से होते हुए उसके नेक्स्ट पार्ट में और वहाँ स्टोर कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। उसी के साथ में हम टेम्प के नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टोर करा देंगे न्यू नोड को और लास्टली रिटर्न कर देंगे हेड को। और जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर आते हैं तो हम टेम्प को हमेशा अपडेट कर देंगे उसके नेक्स्ट के साथ में। और वाइल लूप से बाहर आके हम अगेन रिटर्न करेंगे हेड को। तो ये बन गया हमारा एक नॉर्मल फंक्शन। इसको हम केस 3 के अंदर यहाँ कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हेड के अंदर स्टोर करेंगे क्रिएट आफ्टर वैल्यू, जिसके अंदर हेड वैल्यू एंड टारगेट है। अब हम टारगेट को भी यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। देखो ये हो गए हमारे 3 केसेस। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बट उससे पहले जो है हमें यूज़र से यहाँ पे वैल्यू एंटर करानी है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर करो वैल्यू को, ठीक है। और उस वैल्यू को हम स्टोर करा लेंगे स्कैन एफ के थ्रू हमारे वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। केस 3 के अंदर देखो हमें एक चीज़ और करनी है, क्या कि हमें टारगेट भी तो एंटर कराना है यूज़र से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर करो टारगेट को भी, है ना। और यहाँ पे इसको स्टोर करा लेंगे टारगेट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसको फटाफट से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सही चल रहा है। तो इसने हमें यहाँ पे छोटा सा एरर दे दिया कि हमने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, राइट। बस अब ये चल जाना चाहिए। सो यस, अब यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं एट बिगनिंग, जो वैल्यू हम देते हैं 10, ओके। और फिर उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं इस लिस्ट को। तो देखो हमारी करेक्ट लिस्ट जो है प्रिंट हो गई 10 और हेड। अब हम इसको एट एंड करा के देखते हैं। इसने मुझसे पूछी वैल्यू, तो मैं देती हूँ 30, 10, 30 और हेड, राइट। तो इसने हमें ये दे दिया। अब उसके बाद में हम जो इंसर्ट कराते हैं आफ्टर सम वैल्यू। तो मैंने चॉइस डाली 3, वैल्यू में बोलती हूँ 20 और टारगेट में बोल रही हूँ कि मुझे 10 के बाद में करानी है, ठीक है। तो मेरी लिस्ट होनी चाहिए 10, 20 और 30। डिस्प्ले करा के देखते हैं इसको। सो करेक्ट, यहाँ पे तीनों ही वैल्यूज़ अच्छे से अपने हिसाब से इंसर्ट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिलीशन वाले लॉजिक की तरफ। डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग के अंदर हम सबसे पहले नोड को डिलीट करते हैं। तो ये परफॉर्म करने के लिए जो हमें चीज़ें देखनी है, तो मुझे चाहिए कि हेड इसको पॉइंट करना बंद कर दे। उसके लिए मैं चाहूँगी कि हेड के अंदर सेकंड नोड का मेमोरी एड्रेस आ जाए, जो कि मेरे को फर्स्ट नोड के नेक्स्ट से मिलेगा, राइट। सो सिंपली मैं कह सकती हूँ सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि हेड के अंदर स्टोर कराना है मुझे हेड से एक्सेस करता हुआ नेक्स्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। और उसके साथ मुझे और क्या करना होगा, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है और हम यहाँ पे फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो मुझे लास्ट नोड को भी साथ ही में अपडेट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगी, लास्ट नोड तक जाऊँगी, उसका नेक्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगी, ये वाले पार्ट को, और इसके अंदर जो नया वाला हेड है उसको स्टोर करा दूँगी। यहाँ पे मेरे को लास्ट नोड तक जाना है, तो उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी ट्रैवर्सिंग, जो कि हम करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल बना के, जिसको हम नाम दे देते हैं टेम्प का। और इनिशियल लेवल पे हम उसको इनिशियलाइज करते हैं विथ हेड की वैल्यू के साथ में, ठीक है। अब ये टेम्प जो है वाइल लूप
यूज़ करेगा और शिफ्ट होते होते पहुँचेगा लास्ट नोड तक में। ये कैसे ट्रैवर्स करेगा, हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक वाइल लूप, ठीक है। और ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड होता है, ठीक है। और हर बार इसको शिफ्ट करने के लिए हम इसको अपडेट करते जाएंगे इसके नेक्स्ट के साथ। तो जैसे ये वाइल लूप एंड हो जाएगा तो हमें टेम्प के अंदर स्टोर मिलेगा लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे नेक्स्ट पार्ट को और उसके अंदर स्टोर करा देंगे हम अपडेटेड वाला हेड। अब इसको भी हम जो है इसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आते हैं। फाइनली अब हमें क्या मिला कि हेड के अंदर क्या स्टोर्ड है 200। हेड जो है हमारा सेकंड नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। तो फिलहाल ये चीज़ है, लेकिन अभी भी जो हमें करना था मेन काम, दैट इज़ डिलीशन परफॉर्म करना, तो वो तो यहाँ पे हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये हमने लिंक्स चेंज कर दिए बट स्टिल हमारी मेमोरी के अंदर ये नोड एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है, एक मेमोरी लोकेशन लेके बैठा हुआ है। तो हमें इसको भगाना है यहाँ से। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक फ्री नाम का फंक्शन, जिसके अंदर हम इस नोड का मेमोरी एड्रेस डाल के इसको डिलीट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम मान लेते हैं डेल नाम से। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया डेल, जिसको हमने इनिशियलाइज करा विथ हेड। अब हेड क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट नोड को यहाँ पे डिलीट करना है। तो ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, उससे पहले ही मैं डेल के अंदर हेड स्टोर करा लूँगी। सो लास्ट में जब ये लिंक्स चेंज हो जाएगी तो मैं सिंपली फ्री करा दूँगी डेल को, और उससे क्या होगा कि ये जो मेरा पूरा नोड है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक केस और समझो कि व्हाट इफ अगर पूरी लिंक लिस्ट में खाली एक ही नोड है। ये कुछ इस तरीके का है हमारे पास। तो अब इस केस के अंदर ये प्रोसेस तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, इफ़ ब्लॉक लगाऊंगी और उसके अंदर चेक करूँगी कि क्या ऑलरेडी हेड का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हेड है ना। यानी कि अगर ये पार्ट ऑलरेडी हेड है तो मैं समझ पा रही हूँ कि इसके अंदर खाली एक ही नोड है। और अगर ये चीज़ है, फ्री कर देंगे हेड को और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे नल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिलीशन टाइप की तरफ, दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम एंड। इसमें हम लास्ट नोड को डिलीट करते हैं। अब इसको करने के लिए हमें सिंपली आना पड़ेगा लास्ट सेकंड नोड तक में, ठीक है, और उसके नेक्स्ट पार्ट को हमें हेड करना पड़ेगा, राइट। तो अब इधर आने के लिए लास्ट नोड तक और लास्ट नोड से पहले आने के लिए हमें रखना पड़ेगा इनका ट्रैक, जिसके लिए हम करेंगे ट्रेवर्स। और इन दोनों को ट्रेवर्स करने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल्स, राइट। एक को हम नाम दे देते हैं प्रेव, ठीक है, प्रीवियस, यानी कि जिसके अंदर हम इस लास्ट सेकंड नोड का मेमोरी एड्रेस रखेंगे, और एक को हम नाम दे देते हैं टेम्प, राइट, वो जो कि लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखेगा। हमने बनाया दो पॉइंटर वेरिएबल्स प्रेव और टेम्प, ठीक है। टेम्प को तो जो है हमने इनिशियलाइज कर दिया विथ हेड। अब प्रेव को हम जो है इनिशियली रखेंगे नल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक एक करके लेकर आना है इनकी पोजीशंस तक। तो हम जब टेम्प को ट्रेवर्स करते हैं तब हम लगाते हैं एक वाइल लूप, जिसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं कि तब तक चलेगा जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड है, राइट। और हर बार हम टेम्प को जो है अपडेट करते हैं उसके नेक्स्ट के साथ में। और अब इसी के साथ में जो है लास्ट सेकंड नोड का ट्रैक रखने के लिए भी हमें लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको हमें एक स्टेप पहले ही स्टॉप कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे यहाँ पे प्रेव के अंदर हमेशा डालते जाएंगे टेम्प को। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं, कैसे होता है, तो टेम्प के अंदर जब मैंने स्टोर करा हेड तो यहाँ पे आ गया 100। ये अभी पॉइंट कर रहा है इस फर्स्ट नोड को, राइट। फिर ये अंदर गया तो इसने बोला कि प्रेव के अंदर आप डाल दो टेम्प, ठीक है। तो अब प्रेव भी जो है पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। देन टेम्प हो गया अपडेट, उसके अंदर 100 के बजाय स्टोर हो गया 200, और अब वो पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को। फिर उसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो गया अंदर, और फिर उसने बोला कि प्रेव के अंदर डाल दो आप टेम्प को। तो प्रेव के अंदर भी आ गया 200, और अब प्रेव जो है सेकंड नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है ये भी। देन अगेन जो है टेम्प ने जो है खुद को अपडेट करा विद इट्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे 200 के बजाय स्टोर हो गया 300, और अब टेम्प जो है वो पॉइंट करेगा अगले नोड की तरफ। देन कंडीशन चेक हुई कि क्या टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये पार्ट नॉट इक्वल टू हेड है, तो ये तो गलत है, तो ये अब अंदर जाएगा ही नहीं। तो इससे हमें क्या मिल गया, टेम्प के अंदर स्टोर्ड मिल गया वो नोड जो कि हमें डिलीट करना है, तो इसको तो हम फ्री टेम्प कर देंगे, ठीक है। और उसी के साथ में हमें मिल गया लास्ट सेकंड नोड का मेमोरी एड्रेस प्रेव के अंदर स्टोर्ड। अब लास्ट सेकंड नोड का हमें क्या करना है कि हम एक्सेस करेंगे प्रेव के थ्रू उसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि इस पार्ट को, और इसके अंदर सिंपली स्टोर करा देंगे हेड को। ये वाला नोड पॉइंट करेगा हेड की तरफ में।
सो इस तरीके से हमारा जो है पूरा डिलीशन फ्रॉम एंड परफॉर्म हो जाएगा। अब डिलीशन बाय गिवन वैल्यू के अंदर हम वो नोड डिलीट करते हैं जिसकी वैल्यू मैच करती है उस टारगेट से जो यूज़र ने हमको दिया है। सिंपली यहाँ पे हम यूज़र से मांगते हैं एक टारगेट। फॉर सपोज़ अगर यूज़र ने हमें 20 दिया है तो हम डिलीट करेंगे इस वाले नोड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये करने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें समझेंगे कि डिलीट करने के लिए हमें एडजस्ट करनी पड़ी लिंक्स, और उससे भी पहले हमें ट्रैक रखना पड़ेगा उस नोड का जिसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो अब इन दोनों ही चीज़ों के लिए हमें चाहिए रहेंगे दो पॉइंटर वेरिएबल्स। यहाँ पे ये डिलीट होगा कैसे एक्चुअल के अंदर। अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे प्रीवियस से एक्सेस करते हुए कोई सा भी नोड हो, है ना, हर केस के अंदर प्रीवियस से एक्सेस करते हुए नेक्स्ट पार्ट में स्टोर कराना पड़ेगा क्या, टेम्प से एक्सेस करते हो उसका नेक्स्ट पार्ट। तभी तो वो इस नोड को स्किप करके उसके अगले नोड की तरफ पॉइंट कर पाएगा, राइट। तो सिंपली यहाँ मैंने क्या कहा कि मेन लॉजिक इसका यही है कि प्रीवियस से एक्सेस करना है उसका नेक्स्ट पार्ट और उसके अंदर स्टोर करा देना है हमें टेम्प से एक्सेस करते हुए उसका नेक्स्ट पार्ट। हमारा मेन यही काम है कि हमें प्रीवियस और टेम्प दोनों ही पॉइंटर्स को उनकी सही पोजीशन पे लाना है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू वाइल लूप का, और वाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन देनी है कि टेम्प जब तक कि नॉट इक्वल टू हेड है, यानी कि टिल द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। यहाँ पे ये एंड ऑफ द नोड को भी इंक्लूड करेगा चेक करने के लिए। अगर यहाँ पे हम सिंपली वाइल लूप लगाते तो यहाँ पे ये कंडीशन पहले चेक करता, जिसकी मदद से अंदर हम टारगेट और वैल्यू को मैच नहीं कर पाते। इसलिए हम जो है पहले डू वाइल लगाएंगे ताकि हम बाद में कंडीशन मैच कर सकें, है ना, और जिससे हमारे लास्ट नोड का वैल्यू मैच हो सके टारगेट से। अब डू वाइल के अंदर जाते ही पहला काम हमारा रहेगा कि हम प्रीवियस को अपडेट करें विथ टेम्प, और टेम्प के अंदर हम हमेशा स्टोर कराएं उसका नेक्स्ट। ये हमने काम सबसे पहले करा है। किस केस में कि अगर जो है हमें टारगेट दे रखा है 10, ठीक है, तो यहाँ पे पहले टारगेट मैच हो जाता वैल्यू से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 10 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मुझे लिंक्स एडजस्ट करने हैं उसके लिए मुझे चाहिए रहेगा प्रीवियस वाला नोड जो कि इनिशियली हम रखेंगे नल, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए हम जो है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में इफ़ ब्लॉक चलाएंगे जहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर टेम्प से एक्सेस करता हुआ डेटा इक्वल है टारगेट के, तो आप इस ब्लॉक के अंदर घुसो और फिर हम एग्जिट इस वाली चीज़ को हमारे मेन लॉजिक को परफॉर्म करा देंगे, ठीक है। और उसी के साथ में लास्ट में हम फ्री कर देंगे टेम्प को। टेम्प क्या, टेम्प वो जो कि पॉइंट कर रहा है उस नोड को जिसको हमें डिलीट करना है। इस पूरे को हम ड्राई रन करके और अच्छे से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो है टेम्प इनिशियली पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड की तरफ, राइट, इसकी तरफ। अब डू वाइल लूप चला, अब प्रीवियस के अंदर स्टोर हुआ टेम्प, फिर टेम्प के अंदर स्टोर हो गया उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 200। तो अब टेम्प जो है यहाँ से उठ के अगले नोड की तरफ पॉइंट करेगा। फिर अब यहाँ से जो है इफ कंडीशन चेक होना स्टार्ट होगी कि टेम्प का डेटा क्या मैच कर रहा है टारगेट से। तो बिल्कुल इस केस में तो हमारा मैच कर रहा है, तो ये अंदर गया, इसने क्या करा प्रीवियस के नेक्स्ट में यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 300, और अब ये वाला लिंक टूट के ये फर्स्ट नोड पॉइंट करेगा इस तरफ, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं टेम्प को फ्री कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात यार ये आती है कि व्हाट इफ अगर यूज़र ने हमको टारगेट 10 दिया होता, तो उसके लिए हम जो है अलग से केस बना के चेक कर लेंगे पहले ही। क्या कि अगर हेड से एक्सेस करता हुआ डेटा इक्वल है टारगेट के, उसके अंदर हम सिंपली बिना कुछ मेहनत करे सोचे समझे रिटर्न करा देंगे डिलीट फ्रॉम बिगनिंग वाली चीज़, और ये जो है हमारा बन जाएगा एक पूरा प्रॉपर लॉजिक फॉर डिलीशन बाय गिवन वैल्यू। ओके, और इसी को ही अब हम पूरे को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे सी कोड के अंदर। तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा पहला फंक्शन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर डेल फ्रॉम बिगिनिंग, राइट, जिसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को, राइट। इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट खाली है, दैट इज़ हेड इक्वल टू अगर नल है तो उस केस के अंदर हम सिंपली रिटर्न कर देंगे इनको नल ही, राइट। और अगर उसके अलावा में हमारे लिंक लिस्ट के अंदर खाली एक ही नोड है जिसको हम चेक करते हैं बाय हेड का नेक्स्ट, अगर इक्वल है खुद हेड के, तो उस केस के अंदर हम जाएंगे फ्री कर देंगे हेड को, ठीक है, और उसी के साथ में रिटर्न करा देंगे नल को।
फिर आता है हमारा मेन केस, जहाँ पे हम पहले बनाएंगे पॉइंटर वेरिएबल हमारा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प को, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं विद हेड। तो हम लगा लेते हैं वाइल लूप, लिखेंगे टेम्प से एक्सेस करके नेक्स्ट, जब तक कि नॉट इक्वल टू हेड है तब तक ये लूप चलेगा और हर बार हम टेम्प को जो है शिफ्ट करते जाएंगे। राइट, जैसे ही लूप से बाहर आते हैं तो अब हम यहाँ पे जो है एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं डेल का। राइट, वो नोड जिसको हमें डिलीट करना है उसका ट्रैक रखने के लिए। अब यहाँ पे बाहर आने के बाद पहले तो हम हेड को अपडेट कर लेंगे उसके नेक्स्ट के साथ में, और उसी के साथ में टेम्प जिसके अंदर लास्ट नोड का एड्रेस है उससे हम एक्सेस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को और उसके अंदर अपडेटेड वाला हेड डाल देंगे। लास्टली फ्री कर देंगे डेल को जिसके अंदर हमारी फर्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस है एंड रिटर्न कर देंगे हेड को। राइट, और ये बन गया हमारा लॉजिक। अब बनाते हैं हमारा डिलीशन फ्रॉम एंड वाला फंक्शन, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर डेल फ्रॉम एंड, जिसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को, और इसके अंदर हम बनाएंगे दो पॉइंटर वेरिएबल्स, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रेव जिसके अंदर जाएगा नल एंड उसी के साथ में स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं विथ हेड। अब हम लगाएंगे वाइल लूप जिसके थ्रू हम ट्रेवर्स करके जाएंगे उस नोड तक जिसको हमें डिलीट करना है, और कंडीशन डालेंगे टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू जब तक हेड है। हर बार इसको हमेशा जैसे हम शिफ्ट करते जाएंगे एंड उसी के साथ में इससे पहले हम हमेशा प्रीवियस के अंदर स्टोर करवाएंगे टेम्प को, और जैसे ही लूप से बाहर आता है तो हम प्रीवियस के नेक्स्ट को एक्सेस करके उसके अंदर डाल देंगे हेड को, और लास्टली फ्री कर देंगे टेम्प को जिसके अंदर लास्ट नोड का एड्रेस है जो कि हमें डिलीट करना था, और हमेशा जैसे रिटर्न करा देंगे हेड को। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज़ डिलीशन बाय वैल्यू। सो हम बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर डेल बाय वैल्यू जिसके अंदर पास करेंगे हम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड को एंड उसी के साथ में टारगेट को। ठीक है, सो जैसे हम इसके अंदर गए तो हम केस चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट खाली है। सो इफ़ हेड इक्वल टू नल, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे नल। फिर केस आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करने बोल रहे हैं ये लोग। तो इफ़ हेड का डेटा इक्वल है हमारे टारगेट के, तो हम इसके अंदर जाएंगे और रिटर्न करा देंगे इंटेल फ्रॉम बिगिनिंग वाला। फिर आता है हमारा मेन केस जिसके अंदर हम पहले तो दो पॉइंटर्स को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रेव जिसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं विथ नल, एंड साथ ही में स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प जिसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं विथ हेड। फिर लगाएंगे डू वाइल लूप जिसके अंदर वाइल की कंडीशन होगी हमेशा क्या, कि टेम्प जब तक कि नॉट इक्वल टू हेड होगा तब तक। अब डू वाइल के अंदर पहला काम क्या होगा हमारा, कि प्रेव के अंदर हमेशा हम डालें टेम्प को और टेम्प के अंदर हम हमेशा डालें टेम्प का नेक्स्ट। राइट, और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ चेक करना कि क्या हमारा डेटा टारगेट से मैच कर रहा है। सो इफ़ अगर टेम्प का डेटा इक्वल है टारगेट के, कि प्रेव के नेक्स्ट को एक्सेस करके उसके अंदर हम टेम्प का नेक्स्ट डालेंगे एंड साथ ही के अंदर फ्री कर देंगे यहाँ पे टेम्प को, रिटर्न कर देंगे हेड को भी। बन गए हमारे तीनों ही लॉजिक्स, और अब हम इनको केसेस के अंदर डाल लेते हैं। तो ये अब एक तरीके से हमारा बन गया फाइनल लॉजिक जिसको अब हम रन करके देखते हैं फटाफट से। हमें कुछ एरर्स मिल गई है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। हमने जल्दी में ये इधर असाइनमेंट वाला ऑपरेटर लगाना भूल गए हैं, सो यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिख दी इसलिए ऐसा हुआ। अब हम डिलीट कराते हैं एग्जिस्टिंग हमारी लिस्ट के अंदर ही। तो सबसे पहला ऑप्शन डालते हैं हम डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग वाला यहाँ पे। ठीक है, हो गया लगता है। अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं लिस्ट को। तो येस, डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग परफॉर्म हो गया है। उसी के साथ में हम यहाँ पे एंटर करते हैं चॉइस डिलीशन फ्रॉम एंड वाली, राइट, फिफ्थ चॉइस। सो येस, ये भी परफॉर्म हो गया। तो यानी कि हमारी लिस्ट बचनी चाहिए 20 और हेड, राइट। इसी के साथ में हम डिलीट बाय गिवन वैल्यू करते हैं। तो चॉइस 6 हमने करा, टारगेट हम बोल रहे हैं कि हमें 20 को डिलीट करना है। हम डिस्प्ले करा देते हैं लिस्ट। तो फाइनली हमारी लिस्ट एम्प्टी होनी चाहिए जो कि है। सो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट पूरी कंप्लीट होती है सी कोड इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। सो ऑल द बेस्ट, एंड अभी के लिए बस इतना ही, बाय।